सभी स्टूडेंट को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी आप कैसे हैं? स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, शानदार, जानदार और मजेदार होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाले हैं जो आप अपने व्यवहारिक बोलचाल में काफी बोलते होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, चेक से पेमेंट कर दिया, तो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर दिया, मैंने प्रमोशनरी नोट्स लिख दिया, मैंने हुंडी कर दी। तो ये एक हमारे एक बोलचाल में काफी आपने सुने होंगे, लेकिन आपको इसका डिफरेंशियल अंतर पता नहीं होगा। तो आज की वीडियो हमारी इसी पर बेस्ड है। तो कुछ टर्म्स हमने लिए हैं, इनको हम बताएंगे और इनको डिफाइन करेंगे कैसे कैसे ये किस तरह से काम करते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। और आज की वीडियो हमारे हैं ये कुछ टॉपिक्स जिनको हमने लिखा है चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको विनिमय पत्र बोलते हैं। चेक होता है, हुंडी और बिल्स प्रमोशनरी नोट वचन पत्र होता है। तो आज हम इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है हमारा चेक। सुना होगा आपने चेक कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नाम पे चेक या किसी कंपनी के नाम पर या अदर तीसरे व्यक्ति को चेक कर देता है। वो चेक बैंक में आके देता है, बैंक उसको पैसे देता है। तो कैसे क्या काम करता है, ये होता क्या है? तो चेक की डेफिनेशन जो है कि ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिल्स, एक विशिष्ट प्रकार का एक विनिमय पत्र होता है, पेबल ऑन डिमांड, जो हमेशा मांग पर, जो हमेशा मांग करता है। जो क्या करता है, हमेशा पेबल ऑन डिमांड, जो हमेशा करता है मांग पर दे होता है। मतलब जब मांगोगे तभी ये चेक काट के जाएगा, समझे? अपने आप ही कोई चेक काट के ले जाएगा। अगर आपने किसी को माल बेचा है, ठीक है, तो माल बेचने वाला आपके नाम का, यानी कि मांग हुई क्या पैसे की, तो वो आपके मांग पर आपको बिल काट के देगा, ठीक है ना। जो क्या करता है, वो एंड डायरेक्ट टू ए बैंक, क्या करता है, बैंक को डायरेक्ट करता है, एक बैंक को निर्देश देता है कि फलाना व्यक्ति को इतने रुपए का भुगतान कर दिया जाए। ये हमारा चेक क्या होता है, चेक बैंक को एक डायरेक्ट करता है, बैंक को कोई निर्देश देता है कि मेरे द्वारा लिखित जो भी निश्चित धनराशि है वो फलाना व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए। वो उसे साइन भी करता है। देखा वो चेक में साइन होते हैं, तो आप बैंक में जाते हैं तो वो बेटा पीछे साइन कर दीजिए दो, तो साइन कराता है, वो मैच करता है कि हाँ भाई ये फलाने के नाम का बिल चेक है, वो करता है, ठीक है ना। तो सच में आएगा आपको चेक क्या करता है, चेक जो है बैंक को आदेश देता है कि निश्चित धनराशि का निश्चित व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाए, ठीक है ना। उसके अंदर हम आपका था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, सेम ये भी उसी की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसको समझना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए क्रेडिटर टू ए थर्ड पार्टी टू पे सम मनी टू ए पेई। क्या करता है, क्रेडिटर थर्ड पार्टी को पे करता है टू पेई, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, एक लिखित प्रलेख है, ठीक है ना। ये क्या है, लेनदार द्वारा लिखित में आदेश दिया जा रहा है कि तीसरे पक्ष को किसी निश्चित धनराशि का लिखित आदेश दे रहा है, ठीक है ना। किसी निश्चित धनराशि का तीसरे पक्ष को ये आदेश दे रहा है, जिसमें देखो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हैं तो उसमें तीन पार्टी होती है। क्या होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम जब करते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें तीन पार्टी होती है, ठीक है ना। जो पहली पार्टी जो होती है, जो होता है वो होता है हमारा क्रेडिटर, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम ड्रॉवर। दूसरा होता है हमारा डेब्टर, ठीक है ना। जो डेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। और जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं पेई, ठीक है ना। तो ये हमारे तीन होते हैं। जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं तो हमारे ये तीन व्यक्ति सामने आते हैं, ठीक है ना। क्रेडिटर जो कि ड्रॉवर होता है, डेबिटर जो कि ड्रॉवी होता है, और पेई जो हमारा प्रदाता, यानी कि जिसको, अब देखो ऐसे इसको समझो कि लेनदार द्वारा तीसरे पक्ष को निश्चित धनराशि का लिखित आदेश
होना मतलब देता है कि जिस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल बेच रहा है, ठीक है ना। जब क्रेडिटर ने डेटर को माल बेचा तो बिल कौन लिखेगा? बिल लिखेगा क्रेडिटर। तो ये कौन होगा? लिखने वाला हो गया, ड्रॉवर मतलब लिखने वाला, ठीक है ना। ड्रॉवी जो प्राप्त करता है और भुगतान करने वाला ये होता है, ठीक है ना। तो जो भी क्या होता है इसमें तीन पद होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, यानी कि क्रेडिटर, डेटर और पेई, दाता, ठीक है ना। तो ये भी हमारे एक तरह का चेक की तरह काम करता है कि ये फलाने व्यक्ति को जो तीसरा पक्ष होता है उसको भुगतान करने का लिखित आदेश होता है। हुंडी, हुंडी क्या होती है? ये एक फाइनेंशियल ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, ठीक है ना। ये क्या है? एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, गवर्न बाय द नेटोरियल इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार में लिखित अधिनियम होता है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही हमारा काम करता है, ठीक है ना। अब देखा होगा कि आप ऐसे समझो कैसे आपने एक व्यक्ति को पैसे आपने दिए कि फलाने व्यक्ति को पैसे दिया, ठीक है ना। उसने क्या किया? उसने क्या किया? एक हुंडी बना के दे दी, एक पत्र पर लिख के दे दिया कि आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित है, ठीक है ना। उसने क्या किया? एक पेज पर या किसी नोट्स पर लिख के उनको हस्तांतरित कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो क्या हुआ? एक ये हुंडी हो गया, ठीक है ना। अगला आपका एक प्रमोशन नोट, वचन पत्र, जैसे कि नाम से चल रहा है वचन पत्र, मतलब आपको प्रॉमिस कर रहा है, जिसके नाम से चल रहा है प्रमोशन नोट को प्रॉमिस करता है कि ये एक बिना शर्त वाला लिखित आदेश होता है और ये वचन देता है कि मैं फलाना तारीख को तेरे पैसे दे दूंगा, ठीक है ना। किसी से वचन लेना, जो भी आप आ जाओ मेरे किसी पैसे, तो मैं क्या करूंगा? उसे बुलाऊंगा, भाई साहब आप अपने साइन कर दो और आप मुझे इस तारीख को बता दो, इस पैसे दूंगा। तो क्या प्रमोशन नोट होता है वो, कि हमने किसी के पास पैसे हमारे आ रहे हैं और हम उससे बुलाएंगे, भाई आप अपने साइन कर दो तो मैं फलाना तारीख को पैसे दूंगा, तो वो फलाना की प्रमोशन नोट होता है। एक क्रेडिटर जो होता है वो डेटर, एक क्रेडिटर ने डेटर को माल बेचा है तो वो क्या करेगा? लेनदार को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देगा, ठीक है ना। देनदार जो है क्या करता है? जो जिसके ऋणी है, जो जिसके पास पैसे आने वाले होते हैं, वो भैया मैं आपको तारीख को कैश, आपको जो भी फलाना पैसे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो क्या होता है? हमारा एक प्रमोशन नोट है, प्रॉमिस नोट। भुगतान, जिसके पास भुगतान करने वाला अपने स्वामी को एक प्रॉमिस करता है कि मैं फलाना तारीख को आपके पैसे दे दूंगा, तो वो क्या कहता है? हमारा प्रमोशनी नोट कहलाता है। तो ये टॉपिक आपने चार समझ लिए। चेक क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रमोशन, ये चारों एक ही टाइप्स के हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है? इन चारों को अपने साथ निकालूं तो बोल सकते हैं ये भुगतान करने वाले को लिखित आदेश और बिना शर्त रहित आदेश देते हैं। तो उसमें क्या होता है? तो जो हमारा थर्ड पार्टी होती है उसको हम पेमेंट करने का वचन देते हैं या फलाना तारीख को निश्चित धनराशि भुगतान हम उसे करवाते हैं। तो ये चार टॉपिक्स आपने समझ लिए होंगे अच्छी तरह से, आपके समझ भी आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नए एक टर्म्स के साथ में। आप तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।